कितना वेट करूं मैं इनका, पता नहीं कब तक आएंगे ये। खाना खेंगे, लगता है ये आ गए। मैंने बोल दिया है ना पहले वो काम करो, उसके बाद बात करना मुझसे। मैंने कहा था ना, जब तक वो काम पूरा नहीं होगा तक सोचना ही मत कि मैं तुमसे कोई मीटिंग करूंगा या फिर कुछ बात भी करूंगा, समझे? मिस्टर जान, कहाँ रह गए थे आप? कितना लेट हो गया आज आपको। तो मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं चलती हूँ, चलिए। ओके, हाँ ठीक है, जाइए फ्रेश जाइए, मैं डिनर लगाती हूँ आपके लिए। छाती ऑर्डर दे रही हूँ मुझे कि चाव फ्रेश की डिनर लगा रही हूँ, है ना? नहीं देखो जी, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं पसंद, मुझे नहीं खाना यहाँ घर का खाना। और तुम भी मत बनाया करो, मेरे लिए कुछ भी मत किया करो, मना किया है ना मैंने। ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा, तुम वाइफ हो, बस वही रहोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। छको, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं बस खाने के लिए बोल रही हूँ ना, ते मना किया ना मैंने, मुझे नहीं खाना। तो समझ क्यों नहीं आती बात? आगे से मत बनाना मेरे लिए कुछ भी। फाइन, कुछ नहीं बनाऊंगी मैं आपके लिए, ओके? हाँ गुड। वो तो सिर्फ बस मेरी मदर इन लॉ ने बोला है कि शादी हो गई है तो ख्याल रखना मेरे बेटे का, बस इसीलिए। ऐसे मुझे कौन सा पड़ी आपके लिए डिनर बनाने की, जब मुझे पता आप खाओगे नहीं फिर भी। हाँ, मैं भी ना, इसलिए मैं थोड़ा सी बनाती हूँ अपने लिए। क्यों बनाऊँ मैं आपके लिए जब खाना ही नहीं है? पूरे दिन से एक लड़की करती क्या रहती है? इसे रात के टाइम पे अपना लैपटॉप कंप्यूटर खोल के बैठना है। ते मुझे सोना है, जल्दी से ना बैठ पाओ। हाँ तो आप चलिए ना, मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, मैं आ रही हूँ। थोड़ा सा काम, बस 2 मिनट, फिर 2-4 मिनट नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, मुझे सोना है। तो चलो जल्दी से। फिर बोला ना इसे बंद करो, और रात के टाइम ना ये अपना काम बंद करके रखा करो। मैं जब भी घर पे आता हूँ तो बस ये लैपटॉप खोल के बैठ जाती हूँ, मुझे टाइम देने की जगह। क्या करती हूँ इसमें? मैं वो अपना काम करती हूँ, रात को काम। ऐसी कौन सी कंपनी जो तुमसे रात में काम करवाती? अभी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं बता दूंगी, सिगरेट काम है। तुम्हारा सिगरेट काम वही बंद करो, फिलहाल जो हम सिगरेट लीक करने वाले हैं वो करते हैं, ठीक है? बट फॉरवर्ड नहीं। अच्छा अच्छा सुनो, हाँ सुना, थोड़ी टायर्ड हूँ तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है क्या? स्लो? चलो जेंटल रहना प्लीज, हाथ मत धोना। सच्ची ना? आगे मैं जेंटल रहूंगा, बस सिर्फ पास। हम सुबह सुबह किसकी कॉल आ गई? अभी तो मैं सोया था। बस सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे तब होती जब आप जैसे छोड़ के जाते हो सबको। ऑफिस से कॉल है अभी सुबह सुबह, लगता है देखना पड़ेगा तो सोने देते उसे। मेरे हस्बैंड की सबसे अच्छी बात, दिन में मुझे बिल्कुल भाव नहीं देते, मगर रात को फुल टाइम देते हैं। 1 मिनट के लिए अकेले छोड़ते, लेकिन सुबह होती मुझे छोड़ के चले जाते हैं। हेलो ते, गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम?
हेलो मदर इन लॉ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? हाँ, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा बताओ, मेरे बेटे का ख्याल रख रही है ना? कैसा है मेरा जगह? आपका बेटा ना बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका ख्याल मैं रख रही हूँ मैं। और आप ये बताइए, आपने अपने बेटे को सिखाया नहीं कि अपनी वाइफ का कैसे ख्याल रखते हैं, कैसे बात करते हैं? जब देखो तब बस मुझे गुस्सा ही करता रहता है, गुस्सा ही। लेकिन हाँ, आपके बेटे के अंदर एक चीज बहुत अच्छी है, वो रोमांटिक बहुत ज्यादा है, रोमांस अच्छा करता है, रात को मुझे फुल टाइम देता है, इसमें कोई शिकायत नहीं। ओह, मेरी मॉम से मेरी शिकायत की जा रही है? हाँ अच्छा मॉम, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, ओके ओके बेटा, ध्यान रखो अपना अच्छा का, ओके। हाँ हाँ, रख रही हूँ ना आपके बेटे का ध्यान। बाय मॉम। आपका बाय। अच्छा ये बताइए, आज आपकी कोई मीटिंग वगैरह है? हाँ है मीटिंग, पर इसे तुम्हें क्या, तुम क्या पूछती रहती हो हमेशा? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही। अब ये सब आपको कैसे बताऊं कि मैं क्या हूँ, क्या करती हूँ। अच्छा चलिए, आप ना जाके फ्रेश वगैरह हो जाइए, रेडी हो जाइए ऑफिस के लिए। मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ, जो कि आप नहीं खाओगे। ते मत लगाओ मेरी ब्रेकफास्ट, मैं नहीं खाऊंगा। हाँ हाँ, पता है मुझे नहीं खाओगे, लेकिन फिर भी मदर इन लॉ ने बोला है कि आपके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया करूँ, डिनर बना दिया करूँ, बस वही करना है। ठीक है, बनाती हूँ मैं। इस लड़की को मना करता हूँ जितना काम के लिए, वही काम क्यों करती है? ये उसे पता है मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाता, डिनर नहीं खाता, घर का खाना खाता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी डेली बनाना है इसे। वैसे तो ये खाएंगे या नहीं पता नहीं। कहाँ खाते हैं, हर बार खाते हैं क्या? कुछ भी तो नहीं खाते, इसलिए मैं अपने लिए बनाती हूँ। सुनो, ब्रेकफास्ट रेडी है, खा कर जाओ। तो तुम्हें हर बार का पता ही है, तुम ब्रेकफास्ट बनाओगी मैं मना कर दूंगा, सिंपल। हाँ पता ही था मुझे, मतलब आज भी कुछ नहीं खाएंगे। वैसे ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, मना किया है ना मैंने तुम्हें, फिर भी क्यों बनाती रहती हो फालतू में? फालतू में नहीं बनाती मैं कुछ भी। एंड आपके लिए किसने कहा मैंने बनाया? मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया, आपके लिए मैं कभी नहीं बनाती कुछ भी। गुड, पता था मुझे तुम सिर्फ खुद से प्यार करती है, खुद के लिए बनाती। हाँ तो खुद से प्यार करना चाहिए, यू नो, सेल्फ लव। ओके फाइन, तुम्हारा सेल्फ लव अपने पास रखो, मुझे आपसे लेट हो रहा है, मेरी मीटिंग है। बाय मिस्टर हेटलेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मीटिंग। थैंक्स। आगे भाई, जल्दी आना। तुम ना उम्मीद ही मत करना एंड मेरा वेट मत करना, खाना खा लेना, क्योंकि मैं तो घर का खाता ही नहीं है, यू नो। यस आई नो, अब कुछ भी नहीं खाते, पता नहीं अब कुछ जाने कहाँ खाते हैं, किसके साथ खाते हैं। मैं कितनी प्यार से खाना बनाती हूँ, कभी तो खा लिया कीजिए एंड तारीफ भी कर दिया कीजिए, लेकिन नहीं, इनको तो खाना ही नहीं है। नहीं चले जाते ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, परेशान कर देते ना तो अच्छा लगता है। तो भी चलो हम थोड़ा सा हमारे टैको के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर कौन क्या है। टैको जिनकी अरेंज मैरिज हुई है, वो भी कुछ महीने पहले, एंड ये अरेंज मैरिज चंकू की मॉम की वजह से हुई, क्योंकि मॉम को पसंद थी। ठीक है, कोई शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही थी मैं, उसने बस मॉम के कहने पर शादी की। ये हमारी किम तयंग, जो कि बहुत स्वीट एंड प्यारी है, एंड चंकू का गुस्सा एंड उसका रात का जो सब है वो झेलती है। And इसका एक सीक्रेट भी है, बाद में पता चलेगा। और नामचिन चंकू के पेरेंट्स हैं, और जो चंकू का एक बड़ा भाई है, और चंकू तो खुद है ही हार्टलेस इंसान, और चंकू का जो की छोटी सिस्टर जिमिन। तो ये होगा इंट्रो, अब बाकी कुछ चीजें हम स्टोरी में देखते हैं, तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सर वो लेटर है आपके लिए, ये लीजिए। लेटर फिर से? ये सर, मुझे लगता है आज की भी आपकी मीटिंग अच्छी रहेगी, क्योंकि ये टीके प्रोटेक्शन आपके लिए कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट हो रही है, यू नो। सर मैं चाह रहा हूँ मीटिंग की तैयारी करनी है, ठीक है आप ये लीजिए लेटर। टीके प्रोटेक्टर मेरी कंपनी को प्रोटेक्ट करती है एंड मुझे भी साथ में। जब जब मेरी मीटिंग होती है उससे पहले मुझे बता देती है क्या होने वाला है। गुड मॉर्निंग मिस्टर जैन, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर डे। आपकी आज की अपर, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर सकती हैं, आपके बिजनेस पर आपको कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट टाइम के लिए सर्वर 09 की सिक्योरिटी लेयर्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है प्रोटेक्टर, आपके लिए हमेशा। ये आखिर है कौन, और मेरे लेता सब क्यों करती है, या फिर कोई करता है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वो मीटिंग की तैयारी हो गई है तो चले? यस आई आ रहा हूँ मैं अभी। हाँ
ओके जल्दी आ जाओ, क्लाइंट वेट कर रहा है जंकुक तुम्हारा। ओके आयु जंकुक के कॉलेज की फ्रेंड एंड ये जंकुक के ऑफिस में एक अच्छी पोस्ट पर है। तो फिर आज की मीटिंग भी बहुत अच्छी रहेगी मेरी। क्या कर रही थी कब से, काम काम काम, थोड़ा रेस्ट ले ले। पानी पीने से कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है मुझे शावर लेने की जरूरत है, थोड़ा बात लिया जाए। हाँ अच्छा फील होगा मुझे। हाँ शेयर की कमी वैसे तो हमेशा यही रहती है। ते है ते लगता है रूम में होगी। ते है ते दर्द हो रहा है मुझे प्लीज। ते क्या हुआ तुम्हें, दर्द हो रहा है, पीरियड्स आए मेरे, बहुत दर्द हो रहा है। तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था तुम्हारे पीरियड्स आ गए, बताया क्यों नहीं मुझे? कैसे बता दी, आप कब मेरा कॉल रिसीव करते हो? हाँ ओके ठीक है, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर, अच्छा ठीक है खाना तुमने बनाया नहीं होगा, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ हम दोनों के लिए। हाँ और चॉकलेट्स भी। इसे मत देखो, मेरे चॉकलेट्स खाने का मन है, आप जानते ना मुझे चॉकलेट्स नहीं पसंद है। ओके ओके फाइन ला रहा हूँ मैं, चिल्लाओ मत मुझ पर, ऑर्डर करता हूँ एंड हॉट बैग भी लेकर आता हूँ, रेस्ट करता था तुम। हाँ ये मेरी हस्बैंड है, कैसा जो मेरे हस्बैंड है। हाँ कि ये पीरियड्स में मेरी बहुत केयर करते हैं, पता नहीं क्यों मेरे क्या हो जाता है, जैसे इसकी पीरियड्स आती है इस तकलीफ होती है, मेरे अंदर का चोंचा को पता नहीं क्यों कोकी बन जाता है। क्या छोड़ो, अब इसके ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं ये हॉट बैग लेकर आता हूँ, ये लो रखो इसे। थैंक यू, अब प्लीज़ कुछ मंगा दीजिए चॉकलेट्स मेरी। हाँ ऑर्डर कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स एंड खाना भी, थोड़ी देर में आ जाएगा ठीक है। थैंक यू। मैं फिर से क्या आता हूँ, तुम रेस्ट करो। इसी टाइम में उनका खाना एंड चॉकलेट्स भी आ जाते हैं और जब रूम में लेकर आता है। ते उठो जल्दी से और खाओ इसे। दर्द हो रहा है, कैसे खाऊंगी? अरे मैं हूँ ना जैसे हर बार खिलाता हूँ मैं तुम्हें पीरियड्स में, भूल गई क्या? चलो खिलाता हूँ। थैंक यू। हाँ सिर्फ पीरियड्स से ऐसा टाइम होता है जब हम साथ में डिनर करते हैं। मुझे कुछ अच्छा फील क्यों नहीं हो रहा है? ठीक रात काफी हो रही है तो अब सो जाना चाहिए, चलो सो जा। बस हो गया। ये क्या था? उधर करो ना मुंह, क्या करे आप? हाँ जो इस लड़की का नाम मुझे कभी कुछ समझ नहीं आता, मुझे सोना है, कडल करो और मुझे सुला लो ना प्लीज, आ जाओ मैं सुलाता। वैसे तो मैं तुम्हारी केयर वेयर नहीं करता लेकिन करनी पड़ती है, क्या करूँ, पीरियड्स है तुम्हारी इसलिए। थैंक यू। सुनिए ब्रेकफास्ट बना दिया मैंने, चलिए साथ में करते हैं। ते इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ऑफिस जाना लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। अरे 2 मिनट की तो काम है, साथ में करते हैं ना ब्रेकफास्ट, प्लीज आ जाइए ना। ते जो भी मैंने तुम्हारे साथ पीरियड्स में किया ना, हर महीने करता हूँ, वो सब बस इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, मैं तुम्हें किसी भी लड़की को इस सर तय नहीं देख सकता। लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर पे बैठ जाओ या फिर ये समझो कि मैं तुम्हारे लिए इतना ज्यादा कर रहा हूँ, केयरिंग हस्बैंड बन रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वही हस्बैंड हूँ, हाई क्लास हस्बैंड। ओके इनकी बातें ना मेरी कभी समझ में नहीं आती, कभी तो कहते कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ सिर्फ
हार्टलेस हस्बैंड, और कभी मेरी इतनी केयर करते हैं ना, और कह भी रहते हैं कि हर लड़की को मैं दर्द में नहीं देख सकता, उसकी केयर करनी चाहिए पीरियड्स में, लेकिन उसके बाद तो कोई हक होता है ना हस्बैंड का, तभी तो वो ख्याल रखे ना। आज के मेरे पूरे मंथ पीरियड्स आए तो ये पूरे मंथ मेरा ख्याल रखेंगे। उफ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फिर ये मेरे साथ सोएंगे भी नहीं। हेलो उनकी बहन बोली। हेलो उनकी वाइफ, कैसी हो तुम, ठीक हो? यस यस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ उनकी बहन। वैसे ही बताओ क्या कर रही हो आजकल, कुछ नया करिए अपने? नया कुछ नहीं, बस ऐसी। अच्छा बताओ ना मेरे भाई कैसे हैं, एंड उनका ख्याल रखती हो ना तुम? सब यही क्यों पूछते हैं, कहीं मेरे बारे में पूछ लिया करो कि तुम्हारे भाई मेरा कितना ख्याल रखते, मैं ही उनका क्यों रखती हूँ इतना ख्याल। अरे यार गुस्सा क्यों हो रही हो? लगता है मेरे भाई ने तुम्हें प्यार नहीं किया है ना? प्यार वो क्यों करेंगे, हार्टलेस इंसान है वो, उनके अंदर प्यार नहीं होता जिमिन, बस सिर्फ गुस्सा होता है जो मुझ पर उतारते रहते हैं। अरे तुम भी ना। हाँ आप, हेलो ते, मैं जंगू का बड़ा भाई जीहूब। ओ जीहूब भाई, हेलो, आइए ना। थैंक यू, मुझे लगा ही था कि जंगूक जैसा भी हो लेकिन उसकी वाइफ बहुत स्वीट होगी, एंड तुम वैसे ही हो। वैसे मुझे कुछ काम है तो मैं यहाँ। अरे हाँ हाँ भाई, आप ही का घर है ये, जंगूक का जैसा आपका, आप दोनों भाई हो, एंड जंगूक अभी तक आप उसमें घर नहीं आए। अच्छा कोई बात नहीं, मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। तुम जरा मेरे लिए क्लास फाइन लाओगे? हाँ हाँ, इसमें कोई कहने की बात नहीं है भाई, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप उनको कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए कब तक आएंगे। हाँ मैं पूछता हूँ जंगूक कब तक घर पहुँच रहा है। कॉल रिसीव करो जंगूक। हेलो, गैस कर, मैं कहाँ पर हूँ? मुझे क्या करना कहाँ पर हो, कहीं भी रहो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। फौरकी बाय। शिव भाई ये लीजिए पानी। वैसे बात होगी, क्या बोला उन्होंने? और क्या बोलेगा, मुझे पता ही था, गुस्से में बोल रहा था, मुझे क्या करना, फोन रखो, आते हो थोड़ी देर में। हाँ आती होंगी। अच्छा भाई आप बता दीजिए डिनर में क्या बनाना है, मैं वही बना लूंगी, तब फ्रेश हो जाइए। ठीक, डिनर में वही बना लो जो तुम और को खाते हो, मैं वही खा लूंगा, मैं कौन सा स्पेशल हूँ, तो मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो। नहीं नहीं भाई, आप बताइए ना आप क्या खाएंगे, मैं आपके लिए और मेरे लिए बनाऊंगी खाना, बस। हमारे लिए मतलब जगह के लिए? उनके लिए बना के क्या ही करूँगी भाई, जब वो खाती नहीं है मेरे हाथ का खाना, एंड घर का खाना नहीं खाते वो। क्या जगह घर पे टाइम नहीं करता अभी भी? अभी भी क्या मतलब है, मतलब वो पहले भी खाना नहीं खाते थे? हाँ जगह हमेशा से अकेला रहा है, एंड मॉम के यहाँ भी जाता है तभी बाहर का ही खाता है, उसे घर का खाना पसंद ही नहीं है, शायद इसलिए वो तुम्हारे हाथ का भी खाना। ओह ऐसा है क्या? अच्छा कोई बात नहीं थी, तुम आज बनाओ, शायद वो मेरे साथ खा ली, मतलब मैं भी आया हूँ तो ठीक है, हमारे लिए बनाओ, सबके लिए, तीनों के लिए खाना बना लो, ठीक है? अच्छा भाई मैं बना तो लेती हूँ लेकिन वो खाएंगे नहीं, मुझे पक्का यकीन है। फिर भी थी, ओके ओके जैसा आप बोले, मैं बना लेती हूँ तीनों के लिए खाना, ओके? आप जाइए ना तब तक गेस्ट रूम में, फ्रेश हो जाइए, एंड कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? मैं यही हूँ किचन में, ओके भाई? ती हैप्पी हो ना तुम इस शादी से? भाई नहीं बस पूछ रहा हूँ मैं, तुम ठीक हो ना, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? थी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बहुत अच्छी हो। तो मैं अब्रॉड अकेला रहता हूँ, एंड मुझे घर का खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हें बोला मेरे लिए खाना बनाओ अच्छा सा। भाई आप नहीं बोलते ना, फिर भी मैं बना दी, खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। हाँ बस चंको को खाना नहीं पसंद, आज कि वो समझ पाता थे कि तुम्हारे हाथ का खाना क्या है। भाई आपने तो कभी खाया भी नहीं, फिर भी मेरी तारीफ। थैंक यू। अरे सुन तो हंसती भी हो, ऐसे रहा करो ना थी। हाँ ऐसे रहने के लिए कोई होना भी तो चाहिए, तारीफ करे वो इंसान। हाँ थे तुम किससे मिल गई उस चंको को? ये मेरे किसी में क्या चल रहा है? जी हो भाई, अच्छा ये बताइए आपने कभी शादी तो नहीं की, आप तो उनसे बड़े हैं ना? हाँ ते मैं बड़ा हूँ लेकिन मुझे कोई अभी तक नहीं मिला है। अरे तो ढूंढिए ना, अपनी मॉम से बोलिए, वो बहुत अच्छी लड़की ढूंढेंगी। देखिए मैं मुझे ढूंढा ना उनके लिए, मैं कितनी अच्छी हूँ, लेकिन वही हेटलेस निकली, उसमें हमारी क्या गलती? हाँ पढ़ते तुम्हारी जैसी कोई मिलेगी नहीं। अरे क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी आपके लिए, शायद मुझसे भी काफी अच्छी होगी क्योंकि आप बहुत अच्छी हो। वैसे भी आप उनकी जैसे नहीं हो, हार्टलेस एकदम, सिर्फ रात को टाइम देना मुझे और दिन में। अच्छा क्या छोड़िए सब, मैं बोलती रहूंगी, आप ना बैठिए, मैं ध्यान लगाते थे अभी नहीं, शको खा जाए तो
उसके बाद हम ध्यान करेंगे। हार्टलेस इंसान हूँ मैं, सिर्फ रात को टाइम देता हूँ। तुम आओ रूम में, उसकी बहुत मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना टाइम हो गया, कहाँ रह गया? अभी तक आए क्यों नहीं? अब तक तो ऐसा नहीं चाहिए था, आज से इनकी कोई मीटिंग भी नहीं थी। क्या छोड़ो, मैं काफी टायर्ड फील कर रही हूँ, रूम में जाती हूँ। कि मेरे वॉशरूम से आवाज क्यों आ रही है? देखो जरा मैं। हाँ, क्या है? आप शावर ले रहे थे क्या? सॉरी, मुझे नहीं पता था। तुम्हें कभी कुछ पता भी होता है या नहीं? क्या? कुछ नहीं, हटो रास्ते से। जाए दो, पता नहीं कैसे आ गई। कैसे क्या आ गई? पर आप यहाँ कैसे आए वो तो मुझे पता ही नहीं। हाँ, तुम्हारा ध्यान मुझ पर होगा तब तो तुम्हें पता चलेगा। हाँ, ध्यान से याद आया, आपके भाई आए, जीव भाई, अब रोड से वो भी। एंड पता है, वो बिल्कुल आप जैसे नहीं है, वो बहुत स्वीट है, बहुत प्यारे, वो बहुत अच्छे है। अच्छा है, वो आपके जैसे हार्टलेस नहीं है। एक इंसान काफी है फैमिली में हार्टलेस। ठीक। अच्छा सुनो, ये सही बात है, हम बाद में भी कर लेंगे क्योंकि हमें थोड़ी देर बाद टाइम मिलना ही है। अपने नीचे आ जाओ, वेट कर रहे हैं वो डिनर के लिए। चलो साथ में डिनर करते हैं। जीहो प्यारा अच्छा इंसान है, जाओ ना उसी के पास। क्यों रह रही है मेरे साथ? सबके मैं एक बड़ा इंसान हूँ। वैसे ये जीव यहाँ पे आया ही क्यों है? हे जीव भाई, आइए ना, बैठिए, डिनर लगाती हूँ। हाँ दे। वैसे जंकुक कहाँ है? अभी तक आया नहीं क्या? आ चुका जंकुक। वैसे आप बताइए, यहाँ क्यों आए? हे जंकुक मेरा भाई, मैंने तुझे बहुत मिस किया जंकुक। आई मिस यू। एक्सक्यूज मी, आप दोनों भाई लोग बाद में मिल लेना। पहले चलो, ये खाना ना ठंडा हो रहा है और मुझे बहुत भूख लगी है। आ जाओ खाते हैं। हाँ क्यों नहीं थे, हम आ रहे हैं। जंकुक तेरे इतने प्यार से डिनर बनाए, चलो साथ में खाते। नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सब में, मैं नहीं खाता घर का खाना। एंड आप ये बताइए यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कितने दिन के लिए आए? ये जंकुक ऐसे कौन पूछता है? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तो इतने रिस्पेक्ट दे दे। एंड ऐसे कौन बात करता है? मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, इतना ही काफी है। वैसे तो मैं आपसे बात करना भी नहीं चाहता। जिस काम के लिए भी आए हैं ना, वही काम कीजिए। ते मेरी वाइफ है, उस पर ध्यान मत देना, समझे आप? जंकुक जल्दी डिनर करके रूम में आ जाना, ओके? हाँ आ रही हूँ। चलो भाई छोड़िए आप उनको, वो कभी नहीं खाते। चलिए हम खाते। हाँ ठीक है थे, चलो। उसके बाद जंकुक रूम में चला जाता है एंड हमारे जीव पैंटी डिनर करते हैं। वाह, हाँ सच में थी, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत डिलीशियस है, मुझे बहुत पसंद आया। पता नहीं जंकुक अभी तक क्यों नहीं खाया ऐसा कुछ। छोड़िए ना आप उनको, आप डिनर कीजिए भाई। अच्छा भाई, आप सुबह कितने बजे जाओगे अपने काम के लिए? तो मुझे बता दी, मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर दूंगी। नहीं नहीं थे, उसकी जरूरत नहीं है, मैं सुबह जल्दी जाऊंगा। जल्दी काम खत्म हो जाएगा तो मैं घर भी निकलना है। अरे नहीं भाई, आप रुक सकते हैं यहाँ पे कुछ देर। थे उसकी जरूरत नहीं है, चलो जाओ, तुम जंकुक वेट कर रहा होगा ना। ओके मैं जाती हूँ। ठीक है, आप भी अपने रूम में रेस्ट कीजिए। ओके गुड नाइट। गुड नाइट थे। तो खिला दिया ना मेरे भाई को खाना? हाँ खिला दिया। हाँ तो अभी जाओ मेरे पास। जंकुक कुछ नहीं सुनना मुझे, चुप रहो। मुझे पता है कितना चालीस हो रहा है अपने भाई से, इसे तो सब कर रहे हैं ना। मुझे तो गुस्सा हो रहा है ना उस चीज पे। यही बताइए क्यों से तरह हंस के बात करती रहती है। हाय कितना पजे से होते मेरे लिए। तेरी यादों का साया। जी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ तो कीजिए जो करना कर लो। थैंक यू। साथ चलता है मेरी आंखों में, बस ख्वाब पलता है। ऐसे कुछ दिन भी जाते हैं, जो कुछ भी काम होता है वो कंप्लीट हो जाता है।
नीचे के भाई वेट कर रहे हैं इनका कि वो कब बाय बोले, लेकिन ये है कि आपने काम है बिजी। सुनिए, आपसे ना कुछ बात करनी है मुझे। किस बारे में? बोलो जल्दी। वो जो भाई ना चाह रहे हैं अब्रॉड, तो आपको नीचे ने बाय बोलना चाहिए ना। मैं क्यों जाकर बाय बोलूं उसे? मेरी परमिशन लेकर आया था, अपनी मर्जी से आया था ना, और अपनी मर्जी से चला जाए, समझे? अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? वो आपका भाई है, मेरा नहीं। और आप इतने दिन हो गए ये ठीक से तो बात किया नहीं, अपनी हार्ट रिलेशन हर कहीं की। जब देखो तब मेरे साथ जुल्म करते हो, लेकिन भाई के साथ देखो तुम हमारे भाइयों के बीच मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ नहीं पता, क्योंकि आपने कभी कुछ बताया ही नहीं, इनको भी जरूरत भी नहीं पड़ी, मैं पूछूंगी भी नहीं क्या हुआ है आपको, पता नहीं क्यों इतना हार्टलेस हो। मैं तो सिर्फ अपनी मॉम डैड से पूछूंगी क्या खाया था जब आप उनके पेट में थे, जो आप ऐसे इंसान पैदा हुए थे। देखो ज्यादा बात तुम मत करो, तुम मेरे साथ। तुम्हें बाय बोलना है ना, चाहो भाई को बाय बोल दो, एंड कह दो कि जगह किसी है वो नहीं आ सकता, मेरे अपना काम करना है। हाँ खींचे ना अपना काम, हमेशा बस काम काम काम, कभी किसी पे ध्यान नहीं देते। नहीं देता। अब चाहो। पता नहीं क्यों ये इतना ज्यादा हार्टलेस है, अपनी फैमिली से बात भी नहीं करते हैं, बस मैं ही बात करती हूँ मॉम डैड सबसे, और ना ही इनसे कभी मिलने जाते हैं। और आज सुनो मैं जा रहा हूँ। हाँ भाई आई, मैं 1 मिनट रुकिए आप। चलो छोड़ो, यहाँ तो फैमिली पसंद ही नहीं है, मैं अभी पता नहीं कहाँ फंस गई इनके चक्कर में, मुझे भी खाना करते हैं ये। तुम अपना ध्यान रखना, तुम बहुत अच्छी वाइफ हो जगू की। हाँ और सुनो, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान किया हो तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप तो बहुत अच्छी हो, एंड थैंक यू सो मच। आपके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे भी सच में काफ़ी अच्छा लगा, एंड सॉरी उनकी तरफ से, उनका बिहेवियर तो आप जानते हैं, पर कोई बात नहीं, आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। ये है ना मिसेस जॉन, आपको बहुत ख्याल रखेगी हमेशा ऐसे ही। और सुनिए नेक्स्ट टाइम ना आप अपने लिए कोई ढूंढ लेना, शादी कर लो, ओके? ऑफ कोर्स मैं शादी करूंगा, लेकिन तब जब मुझे कोई तुम्हारी जैसी मिलेगी, प्यारी सी स्वीट सी बात जो मेरा बहुत ख्याल रखे, जिस तुम चक्कू का रखती हो एंड जब प्लीज करती हो। भाई हाँ बिना रुलाओगे क्या मुझे? ख्याल रखना अपना थे। ओके भाई बाय। हाँ भी हाय थी। क्या हो गया आज तुम्हें, इतने शांत क्या बैठी हो? तबीयत ठीक है? वैसे तो हमेशा मेरे सर पे नाचती रहती हो। ये तारीफ थी या बेइज्जती? चलो छोड़ो, इधर आओ एंड बताओ क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मुझे क्या होगा। अगर देखो जरा अपने फोन को, कब से रिंग किया जा रहा है। हाँ तो आप वहीं पर हो ना रूम में, चेक कर लो किसकी कॉल है। मैं खाना बना रही हूँ आपके लिए। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ किसकी कॉल है। मॉम की। ये लो, मॉम की कॉल आ रही है, बात करो उनसे। मॉम की कॉल आ रही है और आप उनसे बात नहीं कर सकते? दिखाइए क्या करते आप? कुछ नहीं, मुझे बात नहीं करनी किसी से, ये तुम बात करो, मैं चाहता हूँ। अच्छा कहाँ जा रहे हो आप? थोड़ी देर रुको ना, ब्रेकफास्ट कर लो, बना दिया है उन्हें। तो पता है मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाता, एंड मेरी मीटिंग है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा मीटिंग है आपकी? आपने मुझे बताया नहीं। वैसे कब है मीटिंग? हाँ शायद इवनिंग में मेरी मीटिंग, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊँ? अरे क्यों नहीं बताऊँ, जरूर है बताना, मुझे पता होना चाहिए। ओके पता चल गया ना तुम्हें कि मेरी मीटिंग है शाम को, इवनिंग, थोड़ा लेट होगा, ठीक है? ओके अच्छा बाय। बाय बाय, ठीक है। हाँ बाय। मीटिंग अच्छे से करना। हाँ हमेशा की तरह अच्छी होगी, ठीक है, प्रोटेक्टर है ना। ओफो, एक टाटा बाय बोले चक्कर में तो भूल गई, मॉम की कॉल आ रही थी। हेलो मॉम, सॉरी वो ये ऑफिस जा रहे थे ना। हाँ तो मेरे बेटे को बाय बाय बोल रही होंगी, उन्हें पप्पी छप्पी दे रही होगी, है ना? मॉम हाँ बीना। अच्छा बताइए ना, आपने कॉल किया था सुबह सुबह, कैसे हो आप? हाँ थी, मैं तो ठीक हूँ। एक्चुअली तुम्हें ना कुछ बताना है। मम्मा मैं बताऊंगी ये चीज़, प्लीज़ मुझे दीजिए ना। अच्छा ठीक है बेटा, ये तुम खुद बता दो। हेलो सुनो उनकी बीबी, वो ना मुझे कुछ तुम्हें बताना है। यस उनकी बहन, बोलो क्या बताना है तुम्हें?
वो तो एक्चुअली ना मॉम डैड मान गए मेरा शुगर के लिए एंड कल हमारी एंगेजमेंट है। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशन जिमिन। ये इसे काम नहीं चलेगा। तुम्हें और भाई को कल आना है, ठीक है? टाइम से आ जाना सुबह सुबह, ओके? एंजॉय करेंगे। हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँगी। अच्छा सुनो, एक मिनट ना मॉम को फ़ोन देना जरा, मुझे उनसे बात करनी है। ठीक है, मॉम से बात कर लो तुम, मैं देती हूँ फ़ोन। वेट, हाँ दो जल्दी से, मैं मॉम से बोल दूँ जरा। मॉम ये थी आपसे बात करना चाहती है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? मॉम आप ना एक बार उनको कॉल करवा देंगी डैड से, बोल दीजिएगा, डैड बोल देना उन्हें कि कल आ जाएं तो हम आ जाएंगे, वरना तो फिर अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डैड को अभी बोलती हूँ, अभी जब कॉल कर देगा, ठीक है? ओके मॉम, ठीक है बाय। और नो ते आज तेरे पास कितना काम बढ़ने वाला है। एक तो इनकी मीटिंग और है, मुझे कल नहीं बताया, कल बताते तो मैं काम कर देती ना, लेकिन अब मुझे सारी चेकिंग करनी पड़ेगी सब कुछ ठीक है, क्लियर है कि नहीं, कि फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। हाँ देखो मैं फिक्र मत करो, इस बार चंकुक कंपनी है, चंकुक दोनों बर्बाद हो जाएंगे, रोड पर आ जाएगा चंकुक। चंकुक बुलाया तुम मुझे? हाँ आयु, वो क्रॉस चेक करने थे, एक्चुअली मीटिंग है ना, हमने सारे डाटा अपने लैपटॉप में डाल दिए, तुम बस एक बार चेक कर लो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, ओके? हाँ मैं ही चेक कर लेती हूँ, ओके आप चाहिए, हाँ प्लीज़ जल्दी कर लेना, फिर हमें मीटिंग के लिए भी निकलना है। ये से सब क्रॉस चेक है, मीटिंग के लिए भी तो जाना है, मैं करती हूँ क्रॉस चेक। हेलो, यस डैड। सब सुनो, कल जिमिन और शुगर की एंगेजमेंट है एंड तुम्हें अति को आना है कल सुबह अचानक घर पे, ओके? हाँ एंगेजमेंट है उन दोनों की, डोंट वरी डैड, मैं और ते आ जाएंगे, ठीक है? बाय। सर गुड न्यूज़। क्या हुआ, फिर से लेटर आया क्या? यस सर, ये लीजिए। ओके थैंक्स, मैं इसी का वेट कर रहा था। ठीक है तुम जाओ। ओके सर। मैं सोच ही रहा था कि टीके प्रोटेक्टर का लेटर अभी तक आया क्यों नहीं, फाइनली आ गया। इस बार क्या लिखा उन्होंने? लगता है मेरी मीटिंग अच्छे से होगी, बस ये लिखा होगा। हाँ ये आ गया। कैसी रही आज आपकी मीटिंग? हमेशा की तरह अच्छी थी। आगे आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ सॉरी, खाना नहीं, पानी लगाती हूँ। ये हाँ बैठो ना इधर मेरे पास, मैं आज काफी थक गया हूँ, प्लीज। पर क्या करें आप? क्यों दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें क्या करा मैं? नहीं वो मैंने तुम्हें। शंकुक बेटा तुम वहां क्यों खड़ी, इधर आओ। मॉम, शंकुक मेरा बच्चा कैसा है तू? हे ते कब से वेट कर रहा था, कितना लेट कर दिया। अरे जीव भाई आप कब आए यहाँ? जीव भाई बस थोड़ी देर पहले आए थे और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हे ते शंकुक आ गए बच्चों? यस डैड। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड शंकुक? हाँ ठीक हूँ डैड। यारा तेरी कहानी मेरा तेरी बाहों तलक ही है ये सफर मेरा तेरे। फाइनली यार आज हमारी जिमिन और शिवा की एंगेजमेंट हो जाएगी। हाँ हमारी बच्ची पढ़ाई होने वाली है अब। वैसे चुप भाई, अब तो आपके छोटे भाई बहन ने भी शादी कर ली। आप बताइए आप कब करेंगे शादी? वहाँ क्यों लगी उस चीफ के साथ? वैसे बता दीजिए, मैं ढूंढूं आपके लिए कोई लड़की। बोलिए मेरे टाइप की चलेगी। ते इधर आना जरा।
बोलिए, इधर आओ मेरे पास, यहाँ जगह है ना तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत होइए, आ रही हूँ मैं। हाँ आ गई। अब ठीक है ना, आप खुश? हाँ खुश। तो मेरी वाइफ हो तो मेरे साथ बैठोगे? हाँ ओके ओके। आपको प्रॉब्लम हो रही है, जेलसी हो रही है? वैसे आपकी बहन और शुगा साथ में बहुत हैप्पी लग रहे हैं ना? हाँ हैप्पी भी एंड बहुत प्यारे भी। बहुत ज्यादा। हाँ। मैं सच बोलूँ तो मैंने इस दिन का इंतजार काफी टाइम से किया है। जब से मैंने जब इनसे प्यार करना शुरू किया है तब से मैं बस यही सोच रहा था कि कब हम दोनों एक होंगे। एंड फाइनली हम दोनों एक हो गए हैं। अभी हमारी एंगेजमेंट हुई है और इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। एंड जिमिन, मैं तुमसे आज फिर से एक बार और अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। जिमिन, बड़े लंबे वक्त के बाद एक खूबसूरत बहार आई है। तुम्हारे आने से मेरी बेरंग जिंदगी में खुशियों की बरसात आई है। मेरा ट्रस्ट, मेरी केयर, मेरा इश्क सब तुम पर फना है। तुम्हारे बिना जीने की हर सोच अब तो जैसे एक गुनाह है। हर मोड़ पर लोग आजमाते रहे हमें, पर हमारा रिश्ता कभी टूटा नहीं। दुनिया छूट गई सबकी, पर तेरा मेरा साथ कभी छूटा नहीं। सबके सामने ये वादा करता हूँ तुमसे, ये जो सुकून तुमने दिया है मुझे, इसे कभी दूर होने नहीं दूंगा। जब तक चलेगी मेरी हर एक सांस, तुम्हारी आंखों में आंसू को भी आने नहीं दूंगा। हाय जिमिन, सच में बहुत ज्यादा लकी है, जैसे सगा जैसा पार्टनर मिला है। देखिए ना सुगा कितना ज्यादा प्यार करता है जिमिन को, इसके लिए क्या बोला है सुगा ने। सुगा, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे, ये जस्ट भी बोलो ना, आज तो मौका है हमारे पास। जो सफर हमने शुरू किया है उसे आखिरी सांस तक निभाऊंगी। आपकी हर खुशी में, हर गम में हमेशा आपका साया बनकर रहूंगी। थक जाओगे जब भी दुनिया की रस्मों से, आप मेरा सीना होगा और मैं आपको अपनी आंखों में छुपाऊंगी। हर एक पल आपकी इज्जत और आपका गुरूर बनकर दिखाऊंगी। आपने जो सुकून दिया है मुझे, मैं भी हर दिन आपकी जिंदगी में वही सुकून लाऊंगी। शुगा, आपसे भी ज्यादा आपको प्यार करती हूँ मैं। जिमिन, I love you। जिमिन, शुगा, बच्चों, वेरी कांग्रेचुलेशन। शुगा, खुश रखना मेरी जिमिन को। हाँ माँ, थैंक यू। ये सब कोर्स मॉम, ये मेरी जान है। शुगा, जिमिन, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू डैड। लव यू बच्चा। विशिंग यू बोथ अ लाइफटाइम ऑफ लव एंड टुगेदरनेस। कांग्रेचुलेशन जिमिन ऑन योर एंगेजमेंट। थैंक यू ती, थैंक यू सो मच भाभी, लव यू। कांग्रेचुलेशन शुगा, ख्याल रखना जिमिन का। यस यस भाई, ऑफ कोर्स, आपकी बहन है, ख्याल रखूंगा ना मैं। सुनिए, चेंज कर लिया मैंने, आप भी चेंज कर लीजिए। कोई तो जानी पहचानी लगती है दीवानी, देखे बिना ना तू जाना। ये क्या, मुझे लगा आप चेंज करने चले गए होंगे, लेकिन आप अभी तक यहीं हो। नहीं, मैं बस जा रहा था। ठीक है आप जाओ और मैं मॉम के पास आई नीचे, आप भी जल्दी से नीचे आ जाना, ठीक है? ते आई एम सॉरी। क्या बोला? सॉरी फॉर एवरीथिंग। क्यों सॉरी क्यों? सॉरी सॉरी। क्या हो गया आपको, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हाँ शांत हो जाइए। और आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने कोई गलती की और आप मुझे सॉरी बोल रहे हैं? हाँ थी आज जब हॉल में जिमिन बोल रही थी सुगा के लिए जो भी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे जिमिन के हर वर्ड में तुम बोल रही हो। उसने जो हर एक बात कही, केयर, ट्रस्ट एंड हर हाल में साथ निभाना, वो सब बातें ऐसा लगा जैसे तुम्हारे दिल की आवाज़ है जो तुम मेरे लिए महसूस करती हो। तुमने इस शादी को हर एक पल वैसा ही सजाया है थी, पर जब मैंने शुगा को देखा तब मुझे अपनी कमी समझ आई। वो कितना आसानी से सबके सामने अपने दिल की बात कह रहा था और एक मैं हूँ, मैं बस चुप रहा। एंड मैंने
हाँ तुम्हारी केयर की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी मैंने अपने दिल की बात नहीं तुम्हें बोली कि जो तुम डिजर्व करती हो, जो तुम्हें प्यार मिलना चाहिए। और मैंने कभी तुम्हें खुश करने के लिए जो प्यारे लफ्ज बोले जाते हैं, आई लव यू, वो कभी नहीं बोला। तुम जानती हो, एंड तुमने कभी मुझसे शिकायत भी नहीं की कि तुम मुझे आई लव यू क्यों नहीं बोलते हो। क्या आपके दिल में कोई और लड़की है, या फिर आप इस रिश्ते में क्यों। वेट वेट, क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज पहले ना शांत हो जाइए। नहीं थे, हंस नहीं, प्लीज बताओ ना, कभी तुमने कोई शिकायत क्यों नहीं की? तुम हर दिन बिना किसी उम्मीद के मेरे लिए सब कुछ कैसे कर लेती होती, बोलो। मैंने शिकायत क्यों नहीं की, यही जानना है ना आपको? तो सुनिए, मुझे पता है आप प्यार का दिखावा नहीं करते। आपने मुझे कभी वर्ड में आई लव यू नहीं कहा, सुबह की तरह सबके सामने कभी लंबी बातें नहीं की, पर आपने मुझे कभी खुद से दूर भी तो नहीं किया जंकुक। आप जब भी मेरे पास होते हैं, जब हम साथ होते हैं, आपकी हर टच, आपका हर जेंटल रहना, आपका हर पल मेरे करीब आना, वो सब भी तो आपका इजहार था। मैं कैसे आप पे शक करूं कि आप किसी और से प्यार करते हो या फिर कुछ कहीं और। मैंने कभी आपको किसी लड़की से बात करते हुए नहीं देखा, कभी आप किसी लड़की के पास नहीं गए। आप हर रात मेरे साथ रहते हैं, मेरे पास होते हैं, और मैं किस बात के लिए आपसे शिकायत करती हूँ? शादी के बाद हम हर एक दिन एक दूसरे के करीब रहे जंकुक। मैंने तो आपके उस खामोश टच में भी आपका प्यार फील किया है। मुझे किसी और से आपकी कंपेयर नहीं करना। मुझे पता है कि मेरे जंकुक बातें नहीं करते, पर उनका दिल सिर्फ मेरा है, वो मुझसे प्यार करते हैं। कभी कभी लफ्ज़ों में चिल्ला चिल्ला कर भी बोल दिया जाए ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वहाँ जितना प्यार नहीं होता जंकुक, उतना प्यार हमारे रिश्ते में ऑलरेडी है। आप मुझसे करते हैं, बिना कहीं करते हैं, और मुझे आपके आई लव यू की बिल्कुल नहीं है जंकुक, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन आपसे हमेशा मुझे एक शिकायत रही है कि आप मेरे साथ कभी खाना नहीं खाते, पता नहीं क्यों। आई नो आपको खाना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों पसंद नहीं है घर का खाना? आप कभी क्यों नहीं खाते मेरे साथ? मेरा भी मन करता है ना आपके साथ खाने का, लेकिन आप ये इसमें मेरी भरपूर केयर करते, जितना मैं सोचती हूँ उससे भी ज्यादा। लेकिन बाकी के दिनों में क्या हो जाता है आपको? देखो, हंसो मत, मुझे बहुत गुस्सा आता है आप पे इसी बात के लिए कि आप मेरे साथ खाना नहीं खाते। क्यों खाना नहीं खाते? वो थे एक्चुअली, मैंने तुम्हारा एक बार खाना खाया था फर्स्ट टाइम शादी के बाद, तो मुझे पसंद नहीं आया था। क्या पसंद नहीं आया था आपको? मेरा खाना पसंद नहीं आया था? यस, पसंद नहीं आया था। वो बात ये कि तुम्हारे खाना बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था, और डिलीशियस भी कुछ खास नहीं था। देखो, मैंने घर पे भी कभी खाना नहीं खाया, मुझे बाहर का खाना पसंद है। तो क्या कहा आपने? हाँ, वो खाना स्पाइसी नहीं था, इसीलिए नहीं था स्पाइसी, क्योंकि मुझे स्पाइसी खाना बिल्कुल नहीं पसंद है। आप मुझे बोल देते कि मुझे तेज स्पाइसी खाना पसंद है, तो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा स्पाइसी फूड बनाती। आपने मुझे कभी बोला? और डिलीशियस आपने खाया क्या है? एक दिन खा लिया वो गंदा सा खाना, लेकिन दोबारा से खाया आपने? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी बिल्कुल भी। ऐसा कौन करता है यार? बता देते, इतने महीने हो गए शादी को, लेकिन कहाँ जा रहे तुम? बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ मॉम के पास शिकायत करनी आपकी। अरे फिर तो मैं भी तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैंने क्या किया? अपने पति को खाना ही बना के खिलाती हो क्या? आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं कितना खाना खिलाती हूँ, लेकिन फिर भी। हाँ, लेकिन थोड़ा स्पाइसी। हाँ, बना दूंगी नेक्स्ट टाइम स्पाइसी, फिर देखना आपके कैसे होश उड़ते हैं। उसके नेक्स्ट डे हमारे तक वापस अपने घर आ जाते हैं, एंड ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं ऑफिस आ रहा हूँ, ठीक है, बाय। एक मिनट, ऐसे कैसे जा रहे हैं? इतना स्पाइसी फूड किसके लिए बनाया मैंने? आपके लिए, तो खा के जाइए। सच में बनाया क्या तुमने मेरे लिए? हाँ, बनाना पड़ा ताकि मुझे शिकायत न करनी पड़े कि आप मेरे हाथ का खाना नहीं खाते। अगर ये चीज हाथों से बनाया है तो फिर उन्हीं हाथों से खिला दो ना, मजा आ जाएगा फिर। क्या आप छोटे बच्चे नहीं हो जो मैं आपको खिलाऊं? एक बच्चे के बाप बनने की उम्र है आपकी। मैं नहीं खिलाऊंगी, खुद से खा लो। तुम अभी बच्चे की मामा बनने लायक नहीं हो, ठीक है? ये क्या था? ठीक है, आइए खिलाती हूँ। थैंक यू। हाँ, वैसे आयु, तुमने क्या बोला था? जान कंपनी को मैं खत्म कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी, रोड पर ला दूंगी। कर दिया तुमने बर्बाद? मैंने हर वो कोशिश की है जिसकी वजह से कंपनी बर्बाद हो जाए, जंकुक बर्बाद हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कैसे नहीं हो पा रहा है? तुमने तो सब कुछ किया है ना? इतने अच्छे हैकर रखे थे ना, साइबर हैकर। क्या हुआ उनका? उनकी फीस जानती हो कितनी थी? तुमने क्या बोला था? सब कुछ बर्बाद करने के बाद तुम उन्हें कोई पैसे दोगी। वो पैसे मांग रहे हैं। हाँ,
तो अभी रुक जाओ ना, मुझे नहीं पता कि सब कैसे हो रहा है, बस एक लास्ट चांस दो, लेकिन इस बार मैं उस जान चाको को बर्बाद कर दूंगी पूरी तरह से। अब सायु, लगता तुम्हारा बैड लक चल रहा है। चाको, चाको, आयु मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्टोरी काफी लंबी हो रही है, तो सीधा सीधा ये बताओ मुझे कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, क्या चाहिए था तुम्हें मुझसे? क्यों नहीं कर सकती मैं ये सब चाको? तुमने मुझे मेरे प्यार को तोड़ा था। हाँ, चल गाइस मैं ही बता देती हूँ डायरेक्ट शॉर्टकट में। एक्चुअली चंको ने एंड आयु कॉलेज के अच्छे फ्रेंड थे। उसके बाद चंको ने अपनी खुद की कंपनी, अपनी मेहनत से कंपनी खड़ी की। चंको जितना प्यार शायद किसी से नहीं करता उतना अपनी कंपनी से करता था पहले। एंड आयु ने उसे प्रपोज किया कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन चंको ने उसे मना कर दिया कि मैं अपनी कंपनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड तब तो आयु ने कुछ ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसके 1 मंथ बाद ही हमारी चंको की शादी हो गई तेज से। एंड तेज की लाइफ में आ गई, और फिर जब आयु को एंड पूरी कंपनी को पता चला कि चंको की शादी हो चुकी है, तभी आयु ने कहा ये तो प्यार भी नहीं कर सकता, तो फिर शादी कैसे कर सकता है, इसको तो कंपनी से प्यार था ना, तो इसकी कंपनी को उड़ाते हैं, कंपनी को खत्म करते हैं। और आयु अच्छे से जानती है कि वो चंको को ऐसे तो हरा नहीं सकती थी पावर में, लेकिन हाँ उसने इसलिए जियोन एंटरप्राइज के सारे सर्वर्स, फाइनेंशियल डील्स सबको हैक करने की कोशिश की। और वो किसने बचाया ये तो आप जानते ही हैं, वो। हाँ ओके सर। उसके बाद जिनवो काय और आयु को वहाँ से ले जाता है। डियर टीके प्रोटेक्टर, आपकी ब्रिलियंस और सिक्योरिटी स्किल्स ने जियोन एंटरप्राइज को तबाही से बचाया है, और मैं आपके इस टैलेंट की बेहद रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आपको हमारी कंपनी में सीक्रेट चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर के हाई लेवल पोस्ट पर ऑफर करना चाहता हूँ, जहाँ आपको हमारे सारे सर्वर्स और फाइनेंशियल डील्स को लीड करने के लिए एक टॉप टायर साइबर टीम मिलेगी। आपको मेरे लिए शहरों में रहकर या बिना किसी पे के काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कोई आसान नहीं है, आपकी कैपेबिलिटी का राइट ओनर है। अगर आप ये ऑफर एक्सेप्ट करती हैं तो कल से आ सकती हैं। आगे जियोन चाको। माय गॉड, सीक्रेट चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। हेलो दे, आई एम बैक। कहाँ पर है मेरी क्वीन? यस मैं यहाँ हूँ, एंड मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हो चुका। अरे क्या हो गया? मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। अरे इस खुशी की वजह क्या है, मुझे ही बताओ। वजह अच्छा बाबा, अब वजह बताओ, खुशी की वजह क्या है? हाँ वजह वो तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, कल से पता चल जाएगा आपको खुद ही। फिलहाल डिनर की तैयारी कर लें। क्या खाओगे आप? पहले बताओ ना क्या खुशी की वजह है। अरे बोलो ना प्लीज बता दो ना मुझे, क्या है खुशी की वजह? आप कल पता चल जाएगा। ऐसे नहीं, प्लीज बोलो ना। अगर तुमने नहीं बताया तो फिर मैं क्या करूँगा? आपको जो कहना है कह लो, लेकिन फिर भी नहीं बताऊंगी, कल से पता चलेगा आपको। ये देखो, अगर तुमने नहीं बताया ना तो फिर मैं कुछ कर लूँगा तुम्हारे साथ। कर लोगे? हाँ इधर आओ। जल्दी से बता दो, खुशी की बात क्या है? कोई गुड न्यूज़ वगैरह है क्या? तुम कहीं मामा? नहीं अभी कहाँ से सब कुछ, नहीं कुछ और वजह है। फिलहाल आप क्या करने वाले हो? तुम नहीं बताओगे वजह तो फिर मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। इधर आओ। दिल में चला खाने गल्ला चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं ता तेनू इन्ना मन जाऊं सो। तुम ऑफिस? तूने बताया क्या नहीं कि तुम ऑफिस आ रही हो? सर ये है टीके प्रोटेक्टर, एंड ये एक जीनियस हैकर और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है। ये दुनिया के किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्वर्स को ट्रेस करके उसको अटैक को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो भी कुछ सेकंड्स में। ये वो बहुत होगी तारीफ, तुम जाओ, मैं सर से बात करती हूँ। ओके मैं जाता हूँ। जी तुम साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और हैकर हो? कभी बताया नहीं मुझे। आप जो सीक्रेट है मैं ऐसे कैसे किसी को बता देती। एंड मेरी शादी हुई थी ना, उसके बाद से मेरी कंपनी पे, आपकी कंपनी पे बहुत नज़र थी, तो बस थोड़ा सा। तुम्हें नहीं पता तुमने कितना बड़ा काम किया मेरे लिए, मेरी इस कंपनी के लिए, मेरी जान, मेरी कंपनी सबको बचाया तुमने।
मैंने सिर्फ आपके नहीं खुद के विचार बचाई, क्योंकि आप तो मेरे हो ना। एन टी फॉर टी एंड के फॉर कुकी, यानी आप। ओह माय गॉड, मतलब टीके हमारे नाम पर है। तुम बहुत जीनियस होते, बहुत ज्यादा। लव यू। ओके, लव यू टू। हमेशा साथ रहना। ओके, मैं स्टोरी को खत्म करने का वैसे मन तो नहीं हो रहा, लेकिन काफी लॉन्ग हो रही है तो इसलिए खत्म किया जाए इसे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू।